Hello students and welcome back. Today we are going to deal with a very common question, that is why is xylem unidirectional and phloem bidirectional. तो एक बात को समझो that when you talk about vascular plants में दो चीजें present which is basically your xylem and phloem. Now they basically act as the complex tissues. ठीक है, अब कैसे याद रखना है? फ्लोएम फूड. देखो मेरे प्लांट्स को दो चीजें चाहिए, एक खाना चाहिए, एक पानी चाहिए. सो द फूड ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय फ्लोएम एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू अकर बाय जाइलम. करेक्ट. अब एक और बात को हमको ये समझना है कि पानी को तो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वो तो रूट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं. सो पानी का फ्लो तो हमेशा कैसे होगा? ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगा. करेक्ट गाइस. और हमारे वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा कौन रहा है गाइस? जाइलम करवाएगा. तो जाइलम भी तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा. एंड सो आई कैन से जो मेरा जाइलम है वो यूनी डायरेक्शनल इन नेचर है, वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. बट नाउ द लीफ दैट यू आर एबल टू सी इज गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस का जो एंड रिजल्ट है वो तो ग्लूकोज है. करेक्ट. तो हमको हमारा जो खाना है ग्लूकोज है उसको तो हमको दोनों डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, दैट इज अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. करेक्ट. लेकिन हमारे खाने को ट्रैवल कौन करवा रहा है? दैट इज डेफिनेटली योर फ्लोएम. एंड सो the phloem is going to be bidirectional in nature. So with this I hope the question is clear and the answer is satisfied. Meet you soon in the next session. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.